हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर 3। इससे पहले हम आपको 1 और 2 बता चुके थे और आज बारी है सवाल नंबर तीसरे का। कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से समझाएं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रश्नावली 13.1 क्लास 10th सवाल नंबर 3 क्या कहता है। अच्छे से पढ़िएगा सवाल को और अपने से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ सके। अगर अपने समझने की कोशिश कर रहे हैं ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, कहता है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, ठीक है। कहता है एक शंकु के आकार का खिलौना है, तो हम यहाँ पे शंकु बना देते हैं, ठीक है। ये शंकु के आकार का खिलौना है और दिया हुआ है क्या है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं दिया है क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु के आकार का खिलौना है, ठीक है। शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है, शंकु का त्रिज्या मतलब आर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला गया जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है, और कहता है कि इसी त्रिज्या का, इतना त्रिज्या का ही एक अर्धगोला है और ये अर्धगोला पर ही ये शंकु है, मतलब इसके नीचे एक अर्धगोला भी है। ऐसे बहुत अच्छा सवाल है ये। कहता है एक अर्धगोला है और इसी अर्धगोला पर ये शंकु है। हुआ ये, लग तो रहा है हो गया अब, ठीक है। और त्रिज्या दोनों का सेम है, कितना है त्रिज्या, 3.5 सेंटीमीटर। तो आर दिया हुआ है आपको 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, 3.5 को आप ना, ये 3.5 हो गया, तो 3.5 क्या बोल सकते हैं आप, आधा, 7 का आधा नहीं बोल सकते आप, 7 का आधा क्या बोल सकते हैं हम लोग, 7 का आधा है ये, 7 का आधा है ये। कोई दिक्कत, 3.5 मतलब क्या होता है, 7 का आधा, ठीक है। 7 का आधा 3.5। फिर क्या बोला गया, तो इसका मतलब ये समझे कि अर्धगोला का त्रिज्या कितना है, यही है। तो यहाँ पे लिख देखिए अर्धगोला का त्रिज्या, अर्धगोला का त्रिज्या, गोला का त्रिज्या मतलब आर, अर्धगोला का त्रिज्या कितना, यही सेम ही है, 3.5 मतलब क्या, 7/2, सेम है दोनों का, ठीक है। अब बोला गया इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। कुल ऊंचाई कितना है, खिलौना का कुल ऊंचाई, खिलौने का कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई कितना दिया हुआ है, कुल ऊंचाई मतलब क्या, यहाँ से यहाँ तक, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 15.5 सेंटीमीटर कुल ऊंचाई, मतलब बड़ी वाली एच, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब यहाँ से आपको दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर टोटल यहाँ से यहाँ तक। अच्छा, उसी तरह अगर आपसे पूछे हम कि टोटल है मतलब 5, तो मतलब शंकु का ऊंचाई कितना होगा, मतलब ये वाला ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, तो आप बोलिएगा कि ये त्रिज्या इसका ये है, तो ये त्रिज्या भी सेम ही होगा भाई। मतलब क्या, एक गोला हो या अर्धगोला हो या वृत्त हो, तो ये तो समान होता है, तो ये भी अर्ध क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। और ये पूरा 15.5 है, जिसमें 3.5 घट ही गया, तो बचा कितना, 12। तो बोलेंगे ये ऊंचाई जो एच है, शंकु का जो ऊंचाई हुआ वो कितना हुआ, 12, ठीक है। मतलब 12 और 3.5 कितना हो जाएगा, 15.5, कुल 15.5 हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, शंकु का ऊंचाई कितना निकला, शंकु का ऊंचाई मतलब ये वाला ऊंचाई कितना निकला आपका, ये वाला ऊंचाई जो निकला वो निकला 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अंदर में लिख देते हैं हम, ये ऊंचाई जो निकला कितना निकला, 12 सेंटीमीटर। तो क्या लिखा है यहाँ पे बताइए, शंकु का ऊंचाई कितना निकला, शंकु का ऊंचाई ऐसे समझिए कैसे निकला ना, क्योंकि टोटल कितना था, 15.5 था, 15.5 में 3.5 ये घट ही गया, तो बचा कितना, 12। तो यहाँ लिख देते हैं शंकु की कुल ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई लिख देते हैं, शंकु की ऊंचाई
मतलब क्या, छोटी वाली एच कैसे निकाले हम, 15.5 में से घटा दिए कितना 3.5, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोला गया, अब निकालना क्या है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे ले देते हैं निकालना है, निकालना है, क्या निकालना है ज़रा बताइए तो, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय हो गया और ये क्षेत्रफल, ये शॉर्टकट है हम सबका, ठीक है। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा, तो इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा और अर्धगोला का। लेकिन शंकु का जो होता है फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई आर एल, क्या होता है पाई आर एल, और अर्धगोला क्या होता है, अर्धगोला का होता है पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा गोला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला क्या हो जाए 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें हमको एल भी चाहिए होगा ना, तो हमको एल निकालना पड़ेगा, एल तो हमारे पास है नहीं। ठीक है, हम लोग पहले एल भी निकाल लेते हैं पहले हमको, क्योंकि पाई आर एल, क्योंकि शंकु का वक्र पृष्ठफल जो होता है, क्योंकि संपूर्ण निकालना है ना, संपूर्ण में शंकु भी आएगा और ये अर्धगोला भी आएगा। तो अर्धगोला में तो आर का मान पता है, लेकिन यहाँ पे भी आर का मान पता है, लेकिन एल का मान नहीं पता, तो आपको एल का मान निकालना पड़ेगा। और एल का फॉर्मूला हम आपको बताए थे, √h² + r² होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिख देते हैं हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, नहीं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, पहले आपको यही निकालना पड़ेगा, तिर्यक ऊंचाई मतलब क्या, एल, मतलब ये वाला। अच्छा इधर बना देते हैं, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग कहते हैं एल, क्या कहते हैं इसको हम लोग, एल कहते हैं। ठीक है, या तो आप इधर भी बना सकते हैं, इसको इधर भी दिखा सकते हैं, यही एल का हमको निकालना है मान कितना होगा। तो फॉर्मूला पढ़ाए थे आपको, √h² + r² होता है। हम शुरुआत में घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला, शंकु सब बता चुके हैं, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, सब बता चुके हैं आपको। ठीक है, आप वहाँ से देख सकते हैं, 2-3 वीडियो बनाए थे सिर्फ थ्योरी का ही, वो इसीलिए ताकि आपको यहाँ पे दिक्कत ना हो सके। तो यहाँ पे h का मान रखा जाए, h मतलब कर्ण तो सॉरी क्या लिख दिया हम, एल का फॉर्मूला क्या होता है, h² + r²। h यहाँ पे कर्ण नहीं, यहाँ पे होगा ऊंचाई कितना यहाँ पे 12, तो 12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे h मतलब कर्ण नहीं है, ठीक है, ये l यहाँ पे कर्ण है, h मतलब यहाँ पे ऊंचाई का बात हो रहा है। ठीक है, 12 का स्क्वायर प्लस r मतलब क्या 3.5 का स्क्वायर। ऐसा 3.5 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ 7/2 का स्क्वायर, नहीं। ठीक है, तो अब क्या करें, करना है कुछ काम, नहीं। 12 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, पहले ये बताइए, 12 का स्क्वायर 144, 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो अगर इसको हम यहाँ से गुना करें तो कितना हो जाएगा, एलसीएम निकाल लेते हैं, रुकिए, एलसीएम आ गया 4। ठीक है, अब 4 से उसमें गुना करना होगा, 144 गुना 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, फिर 4 1 5, 576, 4 चौक 16 1, 4 चौक 16 17, 1 4 1 4, 4 1 5, 576 हो गया, 576 + 49। ठीक है, कितना आ गया ये, तो 576 49 625, 625 का आ जाएगा बटे 4, 625 कितना बार निकलता है 25, अब बटे यहाँ पे 4 का निकल गया 2, 625 कितना निकलता है 25, 4 का निकलेगा 2, ये कितना हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। एल का मान कितना आ गया 12.5 सेंटीमीटर, ये दिख रहा है, पहले रुकिए तो, हाँ थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। ठीक है,
कितना निकल गया हम सबका 12.5। एक बार फिर समझिएगा कि एल का फॉर्मूला क्या होता है, √h² + r² होता है। एच का मान दिया था 12, लिख दिया 12 का स्क्वायर, प्लस आर कितना दिया था 3.5, 3.5 मतलब क्या 7/2, इसका स्क्वायर लिख दिया यहाँ पे। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। 7 का स्क्वायर 49, 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे एलसीएम लिए 576 हो गया प्लस 49। अब 576 49 कितना होता है 625/4 का 4। 625 का यहाँ पे 25 बाहर निकल गया, 4 का 2 बाहर निकल गया। अब 2 से 25 12 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5। 25 का था 12.5, तो हम मेरा एल भी निकल गया। अब हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लोग निकालते हैं वो। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए तो कितना आता है ये। अब हम लोग तो एल निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ पे क्या लिखें, अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, तो संपूर्ण कैसे निकलेगा, इसमें शंकु भी और अर्धगोला भी है। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस क्या, इसमें अर्धगोला भी है ना, यहाँ क्या लिखेंगे प्लस अर्ध। देखिए हम ये स्टेप ना नहीं भी लिखेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसा नहीं कि लिखना ज़रूरी है, हम समझने के लिए लिखा रहे हैं। और एक ही 2 सवाल में से हम लिखेंगे, बाकी सवाल में हम नहीं लिखने वाले। बाकी सवाल में हम डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, शंकु का कितना होता है पाई, वो डायरेक्ट पाई आर एल पे आएंगे। यहाँ पे अर्धगोला का डायरेक्ट फॉर्मूला करेंगे 2πr²। ये पहला 1-2 सवाल है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख करके नहीं भी लिखेंगे तो नंबर नहीं कटने वाला। अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम तो डायरेक्ट ऐसे आता है, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला पाई आर एल, तो डायरेक्ट इसके बाद यहाँ के बाद यही लिखते हैं हम, ये लिखते ही नहीं, लेकिन आप पहली बार है समझा रहे हैं तो अच्छे से लिख रहे हैं, ठीक है, समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में अच्छे से आ सके। अर्धगोला का क्या हो जाएगा 2πr²। यहाँ पे दोनों है ना, यहाँ पे शंकु भी है और क्या अर्धगोला भी, दोनों को जोड़ना पड़ेगा तब ना निकलेगा पूरा खिलौना का। पूरा खिलौना ये है, उल्टा लट्टू है ये, नहीं लट्टू है लेकिन उल्टा है ये। तो पूरा में क्या आता है, शंकु भी आता है अर्धगोला भी आता है। तो अब यहाँ देखिए तो पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है, आ जाएगा कॉमन पाई आर। इसमें क्या बचा अब एल बचा प्लस पाई बार, आर भी बार, इसमें 2 बचा और एक आर बचा। समझे कैसे कॉमन लिए, कॉमन अच्छे से समझ लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे पाई आर, यहाँ भी पाई और आर है, कॉमन ले लिए। अब यहाँ पे एल नहीं था, यहाँ पे एल है, यहाँ पे एल नहीं है, दोनों में एल नहीं है, इसलिए एल कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 भी कॉमन नहीं आएगा। दोनों में जो मिलता है ना उसी को हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर पाई आर मिल रहा था, कॉमन ले लिए। तो यहाँ पे पाई बार कर ही लिए, इसमें बचा क्या था, इसमें से पाई आर बाहर कर लिया, क्या बचा इसमें एल बचा, एल लिख दिया प्लस का प्लस। इसमें से पाई को बाहर किए थे, एक आर को बाहर किए थे, तो इसमें बचा 2 बचा और एक तो आर बचा। अब बताइए पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर का मान बोलिए, आर का मान कितना, आर का मान त्रिज्या 7/2 होता है, लिख दो गुना एल कितना, एल मान निकाले थे 12.5 होता है, 12.5, ठीक है। और 2r, आर कितना 7/2 या तो 3.5 भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, अब इधर करते हैं, मिटा इसको। देखिए थोड़ा हम इधर हटा के गुना कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उस फिगर है उधर, हम इधर गुना कर रहे हैं। देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 11 पर में कट जाएगा, क्या बचेगा 11, ब्रैकेट मतलब कुछ नहीं, मतलब गुना है 12.5 प्लस 3.5 गुना 2 7 हो जाएगा ये, ठीक है। समझे क्या किया, यहाँ पे 7 से 7 कट गया, 2 से भाग दी 22 में, तो 11 बार में कट गया ये, तो 11 बचा यहाँ पे, कुछ नहीं मतलब गुना 12.5 का 12.5 प्लस का प्लस, और 3.5 2 7 हो गया। अगर 11 का गुना करें यहाँ पे, अब 12.5 प्लस 7 है तो कितना हो जाएगा 19.5। अब बचा गुना 11, तो गुना करिए आंसर आ जाएगा आपका 195 गुना 195, 5 9 5 14 9 1 10 2, ठीक है। सॉरी यहाँ पे 11 होगा ना, 5 का 5 9 5 14 9 1 10 10 1 11 होगा।
एक यहाँ पे 2145, 2145.1 पहले, तो यहाँ पे आ गया ये 214.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। तो आपका आंसर तो ये हो गया, लेकिन आप एक लाइन अतः करके लिख दीजिए। अतः क्या लिखें? अतः यही चीज़, खिलौने का, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यही आपका आंसर। तो बताइए ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से देखिएगा, समझ में नहीं आया तो उसमें भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करिए, हम बताएंगे आपको कि कहाँ पे कैसे हुआ है, ठीक है। तो रहने तक, फिर मिलेंगे इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पर अगले वीडियो में।